ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखाड़ों के साधु संतों की जीवन शैली कैसी होती है, उनका रहन सहन, खान पान और सन्यासी बनने की प्रक्रिया कैसी होती है, साथ ही उनकी भक्ति परंपरा भी काफी रोमांचकारी होती है, साथ ही बेहद कठिन भी होती है। महाकुंभ में शामिल होने वाले 3 मतों में बटे सभी 13 अखाड़ों की अलग अलग कहानियां हैं। ये रोमांचित भी करती है और हैरान भी करती है। सांसारिक मोह माया को त्याग कर आप लोग जो है सन्यासी का जीवन बिता रही, क्या डिफरेंस होता है आज के जीवन में और आप लोग के जीवन में? हम देखिए, ये कलयुग चल रहा है और हम सतयुग में जी रहे हैं। हमारे विचार भावना जो है, विचारधारा हमारे सतयुग जैसी है, कलयुग जैसी नहीं है। कलयुग जैसी विचारधाराएं अन्य लोगों की है, हमारी तो सतयुग जैसी विचारधारा है। बहुत ही दिव्य कुंभ है और बहुत ही सुंदर हमारी साधनाएं चल रही है, हमारे पूजा पाठ हवन सब कुछ चल रहा है। महिला सन्यासी बनने के लिए क्या क्या चीजें का पालन करना पड़ता है? आप लोग की पदवी कैसी होती है, कैसे आप लोग का वो ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, मैं महिला नागा साधु बनने के लिए पहले तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने की शस्त्र विद्या और अपने देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ, कथा, शस्त्र, माला भाला सभी का जो है हमें शिक्षा दी जाती है। अखाड़ों के सन्यासियों की जीवन शैली, उनका खान पान, सन्यासी बनने की प्रक्रिया और उनकी पूजा परंपरा को जानना भी रोमांच भर देने वाला है। ये काफी कठिन है और बेहद कष्टकारी भी। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी ने अखाड़ों का गठन किया। उस समय हमारे जो सन्यासी अखाड़े 7 अखाड़े हैं, उसमें हमारा जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और हमारा निर्माणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा 7 हो गई है। 7 में एक अखाड़ा जो है वो ब्रह्मचारियों का है, 6 नागा और 1 ब्रह्मचारी। कहने का तात्पर्य 7 अखाड़ों का जो गठन है ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया था। और क्यों किया था? इसलिए कि धर्म की रक्षा हो। ये जितने भी नागा संत है, ये जितने भी अपना उसमें मुगलों का शासन था उनसे लड़े। आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा बाबरी मस्जिद का जो किस्सा था, जहाँ भी पहले मंदिर होता था वहाँ पे मस्जिद बनाई जाती थी। इसीलिए नागाओं की सेना बनाई गई थी जो धर्म की रक्षा करे, सनातन परंपराओं का पालन करे, सनातन की रक्षा करे। और नागाओं का काम ही था जंग में जाना, लड़ना, और हमें जीतना होता था, फतेह करना होता था। फतेह जब हम करते थे तब राजा जो है उनको गिफ्ट के रूप में जमीन, जागीरी आदि देते थे। तो वही संपदा जो है अखाड़ों के पास है। अखाड़ों के सन्यासियों को देखकर उनके सहज सरल व्यवहार से उनकी ऐसी ही जीवन शैली का भ्रम हो सकता है, लेकिन सच यही है कि इन सन्यासियों की जीवन शैली कथाओं में सुनी गई तपस्वियों की जीवन शैली जैसी ही होती है। ये तो हमारा साधना है, भजन है, तप है। ये वस्त्र कोई साधारण व्यक्ति तो धारण नहीं कर सकते, इसको अग्नि वस्त्र बोला जाता है। ये सन्यास दीक्षा लेने के बाद ही इसको धारण किया जाता है। आम आदमी इसको धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको पहनने के बाद शरीर तपता है, गर्मी होती है ना। तो इसको इस ताप को सहन सिर्फ सन्यासी ही कर सकते। ये भी साधना, भजन, तप, जप के द्वारा। अभी तक हमने पुरुष साधु संतों को देखा है, लेकिन अब हम लोग जो है महिला सन्यासियों को भी देख रहे हैं, काफी क्रेज भी बढ़ रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये सनातन धर्म है ना। धर्म के लिए तो चाहे माताएं हैं वो भी आगे आएंगे, पुरुष हैं वो भी आगे आएंगे, साधु सन्यासी सभी आगे आ रहे हैं। तो इसमें सन्यास में ऐसा नहीं है, सन्यास हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना किया है। इसमें जितने पुरुष नागा साधु सन्यासी हैं उतने ही हमारे इसमें नागा साध्वियां भी हैं, नागा सन्यासिनी हैं, सभी माताएं हैं। इसमें अपने अपने भजन, संध्या, जप, तप, जैसे जैसे अपने यहाँ हमारी गुरु परंपरा है। अखाड़े में गुरु परंपरा के अनुसार ही जैसे गुरु शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण करते हैं, उसी तरह अपना शिष्य लोग भी आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, जब आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की थी तो उस समय अखाड़े दूसरे थे, लेकिन इस अखाड़ों का बदलता स्वरूप हमने देखा है। अब साधु संत जो है उच्च डिग्रियों में भी आ रहे हैं, कोई पीएचडी करके आ रहा है, कोई डॉक्टर बन के आ रहा है। तो बहुत से साधु संत ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी आ रहे हैं।
हाँ, इसमें एजुकेट सभी एजुकेट महात्मा लोग भी हैं, क्योंकि अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के लिए तो एजुकेट होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। और शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। इसके लिए तो एजुकेशन होना भी जरूरी है। और समय के साथ सारी चीजें भले आधुनिक लग रहे हैं, लेकिन ये है पौराणिक ही। अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य समाज को धर्म और संस्कृति की गहराई से जोड़ना और समाज में समरसता बनाए रखना है। कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की दिव्यता का अनुभव कराती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।